इन वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यार साथियों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ तक कि पहुँचाने के लिए आप सभी का सपोर्ट और प्यार बहुत बहुत मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, कल जो है मैंने आपको कई बार कई बताए ब्रिटिश और पुर्तगालियों ने लगाया था, तो आज जो है फ्रांसीसियों के बारे में बता रहा हूँ। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना कहाँ पर लगाया था। पुलिकट, कोचीन, काशिम बाजार या सूरत। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट्स करिए बिल्कुल। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सूरत। सूरत में लगाया था, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोल देंगे, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी भारत में। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे कैसे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, केवल उत्पादन केंद्र, और सी हो जाएगा केवल भंडारगृह, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने कैसे होते थे वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए बिल्कुल। तो समय समाप्त इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने जो होते थे, भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, राइट। भंडारण भी कर सकते थे और उत्पादन भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। पुर्तगाली उपनिवेशकों पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 1954, बी 1961, सी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव के किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने अपनी गणराज्य में विलय किया। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। समय समाप्त। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 1961। 1961 में भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया था गोवा, दमन और दीव को, ठीक है। बिल्कुल जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। देखो पहले आपको क्वेश्चन इसको करा देता हूँ, फिर पूछेंगे बताएंगे कि किस प्रकार से
आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? अल्मीडा, वास्को डी गामा, पेडो अल्वराज अल्वारेज, क्रेबल या अल्बुकर्क। तो जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। तो इसी के साथ बिल्कुल जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? पेडो अल्वारेज क्रेबल ने 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की तरफ से लगाई थी। राइट। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में कब लगाई। तो प्यार साथियों, उसमें 1400, 1500, 1600, 1800 ऐसे दे देगा। तो आंसर हो जाएगा 1500। राइट। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो आंसर आ जाएगा क्या? कालीकट। तो ये भी आपको देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाएगा, डीपली आपको थोड़ा अध्ययन करना है। बाकी सभी क्वेश्चन इस प्रकार से आपको जो जो बनेंगे वो आपको बताकर चलेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए पुर्तगालियों को, बी अंग्रेजों को, सी डचों को, डच को होलैंड वासियों को भी कहते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है डच आ जाए या होलैंड वासी आ जाए एक ही बात है। और डी हो जाएगा फ्रांसीसियों को। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। फ्रांसीसियों को भारत से भारत वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है फ्रांसीसियों को प्राप्त है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? डचों को या होलैंड वासियों को भारत व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? एक बार फिर से, भारत को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ए पुर्तगीज, बी अंग्रेज, सी स्वीडिश, डी फ्रेंच। जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सब बास आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, अंग्रेज। राइट। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सी निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने होलैंड वासियों को हरा दिया और जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो जल्दी देखिए, चार युद्धों के नाम नीचे दिए गए। ए बक्सर का युद्ध 1774 में, बी वांडी वास का युद्ध 1760 में, सी बे बेदरा का युद्ध 1759 में, और डी हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में। तो जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बेदरा का युद्ध 1759 में। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो जल्दी देखिए फटाक से। कालीकट, मुसलीपट्टम, पुलिकट या सूरत। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है।
पता नहीं कितनी बार पूछा गया भाई। ठीक है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से आंसर आ जाएगा आपका मूसलीपट्टम। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मूसलीपट्टम में लगाई थी। होलैंड वासियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर लगाई थी? मूसलीपट्टम में लगाई थी। राइट। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकरी व आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जॉन मिल्डेन होल, सी हो जाएगा विलियम हॉकिंस, सी हो जाएगा सर टॉमस रो, डी हो जाएगा सॉरी बच्चों, रोल्फ पिच। जल्दी से बताएं। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कमेंट करें जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड भाई। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। रोल्फ पिच था जो पहला सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, रोल्फ पिच। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी दिशा के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्रोमवेल ने, जेम्स प्रथम ने, रानी एलिजाबेथ ने, चार्ल्स प्रथम ने। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर, जिसके कहते हैं राजकीय अधिकार पत्र, जारी कर दिया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी दिशा देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया? तो जल्दी से देखिए किसने किया था जारी। समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एलिजाबेथ ने। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसी क्लास यदि लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। बिल्कुल आपका अपना विश्वसनीय चैनल। ठीक है। तो प्यार साथियों धन्यवाद। आपको आपके सपोर्ट के कारण यहाँ तक की पहुँच पाए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जल्दी से देखिए फटाक से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ए रोल्फ पिच, बी रॉबर्ट क्लाइव, डी सी हो जाएगा टॉमस रो, और डी हो जाएगा टॉमस स्माइथ। तो जल्दी से बताएं फटाक से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर टॉमस स्माइथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टॉमस स्माइथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज में भारत पहुंचा? देखो जहाज का नाम भी आपको याद रखना है ना। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज में भारत पहुंचा? चारों जहाज़ों के नाम नीचे दिए गए। स्क्वायर, बी हो जाएगा ड्रैगन, सी हो जाएगा हेक्टर, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज में भारत पहुंचे थे? चार
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। उन जिस जहाज में वे भारत पहुंचे थे उसका नाम था हेक्टर। हेक्टर, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, तो जल्दी देखिए फटाक से 1200 के आसपास कराने वाला हूँ ये ऐसे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया और अंग्रेज को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने का अनुमति दे दी? जल्दी से देखिए फटाक से एक बार फिर से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, औरंगजेब, डी अकबर। बिल्कुल, तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है जहांगीर। जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया था जिसमें अंग्रेजों को स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। राइट, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का दूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री भाई हिस्ट्री है। आपको पूछे जाएंगे। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे थे। सर टॉमस रो पहुंचे थे, विलियम हॉकिंस पहुंचे थे, या रोल चीप पहुंचे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सर टॉमस रो जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो है टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा, तो आपको आंसर में बताना है 1615 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पर पहुंचा था? तो दरबार अजमेर दरबार में पहुंचा था। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे जो आजकल घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स क्या थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए और थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे यदि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही है तो। बिल्कुल, यदि आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप लोगों को यूट्यूब ने फीचर्स दिया हुआ है, आप मेरी वॉइस को स्पीड भी बढ़ा सकते हो, 1.5 गुना 2 गुना, कितना भी, 0.5 भी, ठीक है ना, और कम भी कर सकते हो यदि स्पीड ज़्यादा लगती है तो ये सब चीज़ आपकी क्वालिटी है, ये सब चीज़ आपको यूट्यूब की तरफ से फीचर्स मिले हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनका यूज भी कर सकते हैं। तो प्यार साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। इंटरलोपर्स क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। बी हो जाएगा अधिकृत व्यापारी। सी हो जाएगा अधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। इंटरलोपर्स जो थे एक प्रकार के आधिकारिक व्यापारी के रूप में समुद्री लुटारे थे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? बिल्कुल,
प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ पर शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। गोलकुंडा के सुल्तान से ली थी, कालीकट के राजा से ली थी, चंद्रगिरी के राजा से ली थी, या फिर बीजापुर के सुल्तान से ली थी। तो कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था। और कब लिया था? 1639 में लिया था। और वहाँ पर क्या बनाया था? एक किलाबंद कोठी बनाई थी। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत ही अच्छे। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर, या डेल्टा भी जिसको बोल देते हैं, पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में एक फैक्ट्री कब स्थापित की? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, बलासोर, पीपली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। वो कब की थी? 1613 में, 1651 में, 1633 में, 1608 में। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 1633 ईस्वी में। बिल्कुल 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3 से 3.5 कर दी थी, है ना? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3, हाँ, 3.5 कर दी थी? ये 3.5 है भाई, है ना? 3 सही है, 1/2। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जागीर, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई पूछा जा सकता है। किसने बढ़ाई थी चुंगी? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने उनकी अंग्रेजों पर चुंगी दर 2% से बढ़ाकर 3.5 कर दी थी। तो प्यार साथियों, ये फरमान जारी औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूले थे? 1.5 भी लिख सकते हो, 1:1/2 भी लिख सकते हो। राइट, तो आप लोग इसको कह सकते हो 1.5 भी कह सकते हो। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1:1/2 लाख रुपए का मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से बिल्कुल
तो लास्ट में जब भी क्लास समाप्त होगी तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्यार साथियों, तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, औरंगजेब। राइट। औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूले थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप यही क्वेश्चन मैराथन में लेना चाहते हो तो संडे में अपने निर्धारित समय पर जरूर ले। तो प्यार साथियों, आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।